RS कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आप लोग का आज होगा क्लास 10th का यानी मैथ, जिसमें से प्रश्न वाली जो है 2.2 का। ये प्रश्न वाली 2.2 में जो एक नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है, क्या? तो शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के संबंध की भी जांच करने के लिए कह रहा है। तो आपको शून्य ज्ञात करना है और उनमें से शून्य को तथा गुणांकों के बीच जो है, इसमें से आपको क्या करना है? जांच यानी सत्यापित करके दिखाना है। तो एक नंबर क्वेश्चन जो है आपका x² - 2x - 8 है। देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे एक नंबर को किस प्रकार हल करते हैं। तो हल करने का विधि देख लीजिए, यानी x² - 2x - 8 बराबर यानी इक्वल टू के इधर यानी कुछ नहीं है तो आप 0 दे सकते हैं, क्योंकि यही शून्य जो है इस शून्य को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आपको एक बात ये भी समझ लीजिए, जो आप गुणनखंड जो किए हैं, गुणनखंड करने का विधि जो होता है, इससे आप इसको गुना कीजिए पहले। यानी पहला जो भाग है, इससे जब इसको यानी अंतिम को गुना करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा? 8x² हो जाएगा। चलिए x² को यहाँ रख दीजिए। अभी क्या करना है? ये 8 को आप इस तरह बांटिए, जो गुना करने पर फिर यानी आपका 8 आ जाए और फिर जोड़ या फिर घटा करके आपको कितना लाना है? यानी 2x यहाँ रख दिए हैं, ठीक। तो 2 से अगर इसको काटेंगे तो 2 × 4 = 8, फिर 2 से तो 2 × 2 = 4। आप इन तीनों को इस तरह बांटिए, यानी जोड़ यानी प्लस या घटा करके आपको घटाव करके कितना आए? -2 आए, ठीक। और फिर गुना करेंगे तो फिर ये फिर इसके बराबर होना चाहिए। तो अगर हम लोग क्या करें, गुना तो हम लोग देख लिए, यहाँ गुना किए तो 8, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये जो आया हम लोग का 2 × 2, तो इन दोनों को अगर गुना कर लेते हैं तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इसको यहाँ अगर रख देते हैं तो देखिए 4 से अगर 2 घटा देंगे तो हम लोग का बचेगा 2। लेकिन यहाँ कितना लाना है? -2 लाना है। तो यहाँ अगर -2 यहाँ प्लस, तो यानी माइनस से प्लस, ये जो है ये प्लस में अगर रखेंगे तो यानी कितना बचेगा हम लोग का? -2, ठीक है। अगर यहाँ हम लोग इसको माइनस देना चाहते हैं यहाँ, इसको अगर प्लस करेंगे तो यानी हम लोग का आ जाएगा फिर कितना? +2। 4 से 2 घटाएंगे तो 2, लेकिन यहाँ क्या करना है आपको? माइनस भी देखना है, माइनस भी लाना है। यहाँ माइनस जो है, माइनस को लाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो इसको हम लोग अगर माइनस लगा देंगे और यहाँ अगर प्लस लगा देंगे तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पहले आपका x² है, अब माइनस यहाँ अगर हम लोग कितना? 4x, यहाँ देखिए x है ना, तो यहाँ जो x² है तो 2 जगह है, इसको भी x दे दिए, इसको भी x दे, गुना करेंगे तो वही फिर कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 और x²।
तो यहाँ प्लस कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ तो आपका माइनस कितना है 8 है। ठीक है, जब ये है आपका, देखिए फिर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखिए क्या हो रहा है। अभी हम लोग इन दोनों में से और इन दोनों का कॉमन लेंगे और इन दोनों का कॉमन लेंगे, क्या क्या आ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ है आपका एक्स स्क्वायर, यानी आपका है एक्स गुना एक्स, और इसके पास जो है, इसके पास है यानी 4x, यानी 4 गुना एक्स। ठीक है, और कॉमन वही होता है जो यानी दोनों में है। तो इन दोनों में हम लोग अगर देख रहे हैं तो x x मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को कॉमन में x ले लेंगे, इसके पास जो बचा क्या बचा x बचा, और यहाँ क्या आपका माइनस, और इसके पास बचा है आपका कितना 4। ठीक है, अभी यहाँ इन दोनों के पास आइए, यहाँ प्लस है, प्लस दे दीजिए पहले, और क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन हमको खोजना है, क्या है 2x बराबर, इसको हम 2 गुना x लिख सकते हैं। यहाँ आपका 8, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 4 8 या 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ दोनों में कॉमन क्या जा रहा है, 2 2 मिल रहा है, तो यहाँ हम लोग 2 दे देंगे। इसके पास जो बचा, इसके पास, तो इसके पास सिर्फ बचा है x और प्लस, और यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। और इसके पास आप तो 2 कॉमन में लिए है, तो बचा है आपका कितना 4 बचा है, तो यहाँ 4 दे दीजिए। ठीक है, अभी इनमें से हम लोग को क्या करना है, शून्य को जो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देख रहे हैं हम लोग, ये दोनों आपका क्या है एक जैसा है। जब एक जैसा दोनों गुणनखंड के अंतर्गत आ जाते हैं, तो आप सोच लीजिए आपका यानी जो आपका जो हिसाब है सही जा रहा है, आप सही बना रहे हैं, हल जो कर रहा है आपका सही है। तो इन दोनों में से एक को लिख लीजिए x माइनस 4, इधर लिखना है आपको जो बचा हुआ भाग है यानी x प्लस 2। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ है आपका शून्य, तो शून्य ज्ञात करने के लिए पहले x माइनस 4 बराबर यहाँ शून्य लेते हैं, फिर इसका भी लेंगे x प्लस 2 बराबर शून्य। यहाँ x बराबर ये प्लस में है, ये माइनस में है, इक्वल टू के इधर जाएगा, तो ये फिर क्या हो जाएगा आपका प्लस में, यानी x बराबर आ गया आपका कितना 4। फिर यहाँ x प्लस 2, लेकिन यहाँ इक्वल टू है, यहाँ जो है आपका प्लस है, इधर जाएगा तो ये फिर माइनस में हो जाएगा। यानी आपका शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो शून्य का आ गया आपका कितना, यानी शून्य हो गया आपका x बराबर 4 और x बराबर कितना आया माइनस 2। अभी कह रहा है क्या, इसका जांच कीजिए, तो जांच हम लोग को दिखाना है। तो जांच करने के लिए जब कह रहा है तो जांच देकर इस तरह से देना है और लिखना है शून्य को का योगफल, शून्य को का योगफल यानी अल्फा और बीटा होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, इसका जो होता है माइनस बी बटा ए।
ठीक है। तो यहाँ आपको ये लिखने से पहले आपको क्या करना है, ये जो आपका समीकरण जो है इसमें से आपको देखिए यहाँ फिर दिखा रहे हैं x बराबर -2 यहाँ x स्क्वायर -2x -8 जो है, इनमें से आपको इसके आगे ये जो अचर भाग है, ठीक है, इसके पहले कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं a बराबर 1 और b, ये पहला यानी इसको a, इसको b और इसको c मानेंगे। a बराबर 1 और b बराबर आपका हो जाएगा ये जो चर मान है, इसके पास जो माइनस है तो -2 और c बराबर यानी c बराबर हम लोग मानेंगे कितना, -8। ठीक है। अभी देखिए इसको मानेंगे हम लोग अल्फा और इसको मानेंगे हम लोग बीटा। ठीक है। जब अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है यानी -b/a, तो अल्फा बराबर हम लोग का है यह कितना, 4 और प्लस बीटा का मान है हम लोग का कितना, -2। ठीक है। अभी यहाँ देखिए b बराबर हम लोग का b तो पहले सूत्र के साथ यानी b के साथ माइनस है, फिर यहाँ भी हम लोग b का मान देख रहे हैं तो माइनस है, और बट्टे में क्या आपका यहाँ a का मान 1 है तो 1 दे देंगे। ठीक। अभी ये प्लस और यहाँ प्लस माइनस माइनस, यहाँ 4 और प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 2, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस। बट्टे में आपका 1 है, इससे इसको हम लोग अगर घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, और इधर इससे इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 2। ये देखिए ये जो है इसके बराबर हो गया, आपका जांच क्या यानी सही हो गया। ठीक है। फिर योगफल जब निकाले तो आप फिर क्या करना है, गुणनफल भी निकालना है। शून्य को का गुणनफल, इसका सूत्र अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो अल्फा का मान यानी हम लोग जानते हैं कितना, ये जो निकल के आया था तो 4, और बीटा का मान आया था -2, इधर है c का मान है -8 और a का मान है जाके 1। इससे जब इसको गुना करेंगे हम लोग तो माइनस कितना हो जाएगा, 8, 4 दूनी 8, और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, इधर हो जाएगा हम लोग का -8। इससे इसको भाग देंगे तो यही आ जाएगा। तो हम लोग का देखिए ये जो है इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, आपका क्या है यानी ये जो आप बनाए हिसाब तो आपका ये सही है। ठीक है। फिर आगे देखिए 2 नंबर में क्या कह रहा है, इसको आप लिख लीजिएगा। फिर 2 नंबर देखिए, दो नंबर में है हम लोग का कितना, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक। तो इसको हल करेंगे हम लोग, हल करना शुरू करेंगे तो इससे फिर इसको गुना करेंगे हम लोग। ठीक है। तो इससे जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4। इसको जब यानी हम लोग एलसीएम के तौर पर बांटेंगे और गुना करने पर 4 आए और फिर
माइनस या फिर प्लस करने पर आपका कितना -4 है। तो 2 दूना 4, यानी अगर हम लोग यहाँ -2 और -2 लेते हैं तो -4 हो जाएगा। फिर इन दोनों को जब गुना करेंगे -2 और -2 तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम लोग का तो मिल रहा है, तो हम लोग फिर देखिए कैसे बना रहे हैं, यानी 4s² -2s माइनस फिर 2s+1, ठीक है। और इक्वल टू दे करके आपको क्या देना है 0, क्योंकि 0 ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इन दोनों में से हम लोग फिर देखेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या जा रहा है, तो आपको देखना है यही, यानी इन दोनों में आपका 4s² यानी 4 गुना, इसको हम फिर छोटा करके लिख सकते हैं 2 दूना 4 और s और फिर s। इसके पास जो है 2s यानी 2 गुना s, s कॉमन जा रहा है और उसके साथ 2 जा रहा है, तो यानी 2s ब्रैकेट में यहाँ बचा है 2s इसका और माइनस इसका क्या बचा, तो कुछ नहीं, तो यानी हम लिख सकते हैं कितना 1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ है माइनस, इन दोनों में से हम लोग देख रहे हैं यहाँ है 2s, तो 2s को हम लोग ज़्यादातर 2 गुना s लिख सकते हैं, और फिर यहाँ है आपका 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 गुना 1, तो यानी इसके पास कुछ नहीं है तो फिर नहीं मिल रहा है तो हम मिला सकते हैं, यानी क्या 1 मिला सकते हैं, यानी यहाँ दे दीजिए 1। इसके पास जो था वही है 2s+1 इक्वल टू इधर जो है आपका क्या है 0, ठीक है। अभी देखिए ये दोनों जब आपका मिल रहा है तो आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। जब सही रास्ते पे चल रहे हैं इन दोनों को एक बार लिख लीजिए 2s-1 ब्रैकेट, और फिर लिखना है आपको बाहर में जो है 2s-1 बराबर क्या है, यही है। यहाँ देख लिए थोड़ा सा माइनस और यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तब ये तो मिल रहा है दोनों, ठीक। अभी क्या करना है 2s-1 बराबर 0, फिर इधर लिखना है 2s-1 बराबर 0, तो s बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं, यानी ये प्लस में है इधर जाएगा, माइनस में है इधर जाएगा, तो ये फिर प्लस में हो जाएगा 1। इसके साथ ये जो है इनटू में है यानी गुना में है, तो s बराबर 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी वैसा ही होगा, 2s बराबर ये माइनस में है इधर जाएगा तो ये प्लस में, s बराबर 1/2, तो दोनों का मान यानी क्या है सही उसी तरह ही है। देखिए एक जैसा ही है, s बराबर 1/2, s बराबर 1/2, यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यानी s बराबर 0, s बराबर क्या लिख सकते हैं 1/2 और 1/, यही। अभी हम लोग के पास जो समीकरण था 4s² - 4s+1, तो इसमें से हम लोग को क्या चुनना है, a बराबर कितना है 4, तो a बराबर आपका 4 है और b बराबर आपका -4 है, और c बराबर हम लोग लिखेंगे कितना, कुछ नहीं है, यहाँ तो है यानी कितना 1। तो इसी तरह ही यानी आपको फिर क्या जांच करने के लिए, जैसे 1 नंबर का जांच किए उसी तरह यानी 2 नंबर 3 4 5 6 सभी को यानी क्या करना फिर जांच करना है। तो शून्यकों का योगफल बराबर यही सूत्र होता है, यानी क्या -b/a, तो इसको मानेंगे हम लोग अल्फा, इसको मानेंगे बीटा, यानी 1/2
और प्लस 1/2। इधर जो है -b/a माइनस बी, तो माइनस बी में यानी माइनस तो पहले से है, लेकिन b का मान जो 4 है उसके पास भी यानी क्या है, माइनस है। और बट्टे में क्या देने के लिए कह रहा है, तो यानी आपको क्या देने के लिए, यानी a का मान क्या है आपका 4 है। ठीक है, इसको अगर हम लोग को जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए इन दोनों का एलसीएम करते हैं तो यानी कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। ठीक है, अभी 2 से 2 को जब यानी हम लोग डिवाइड यानी भाग करेंगे 2 से 2 का, तो यानी 2 से 2 का जब भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, 2 एका 2, कितना बार, एक बार। 1 से जब 1 को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस देना है। फिर क्या करना है, फिर 2 से 2 को भाग देना है, तो उसी तरह एक बार जाएगा, 1 से फिर 1 को गुना करना है, तो यानी कितना हो जाएगा, 1। इधर हम लोग का जो है माइनस माइनस प्लस हो गया 4 यानी कितना हो गया, 4, यानी 4 एका 4। इधर हम लोग देख रहे हैं 1 और 1 जो है आपका जोड़ किए यानी प्लस किए तो हो गया 2 कितना है, 2 बराबर इधर है आपका 1, इससे इसको अगर भाग देंगे तो हो जाएगा 1, यानी 1/1। फिर इससे 1/1 यानी 1 के 1 भाग देंगे तो 1 बराबर, तो यानी ये तो आपका क्या है, सही है। फिर कह रहा था क्या, इसका फिर क्या कीजिए, तो गुणनफल कीजिए। तो यहाँ तो जगह नहीं है, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखना है शून्य को का गुणनफल बराबर गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर इसका सूत्र होता है यानी c/a। तो अल्फा बीटा यानी आप दोनों यानी अल्फा का मान भी वही है, बीटा का मान भी वही है, यानी 1/2 सॉरी, और गुना 1/2 बराबर इधर c। तो c का मान हम लोग यानी कितना है हम लोग का, तो 1 है। और बट्टे में कितना है, यानी a का मान है 4, तो अभी इसको गुना करेंगे तो 1 1 के 1 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, बट्टे बराबर इधर क्या हो जाएगा, 1/4। तो देख रहे हैं ये भी हम लोग का क्या है, सही है। ठीक है, फिर आगे 3 नंबर जो कह रहा है, 3 नंबर में फिर देखिए, तीन नंबर में क्या क्या है, तो यानी है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, इसको जब हम लोग हल करेंगे, ठीक है, यहाँ नंबर यानी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, यानी हम लोग कौन सा बना रहे हैं 3 नंबर। तो जब इसको हल करेंगे तो आप देखिए पहले इसके साथ ये चर और अचर यानी दोनों नहीं है, सिर्फ यानी क्या है आपका अचर जो है या चर जो है, इसलिए आपको इधर करना है और इसको अंदर लेके आना है, यानी 6x² और माइनस 7x और माइनस 3, ये हम लोग बैठा लिए ठीक तरह से। अभी क्या करना है, इससे इसको गुना करेंगे, तो जब गुना करने के लिए जाएंगे तो यानी हम लोग का आएगा कितना, 18 छत्या 18। इसको फिर ऐसे तोड़िए, यानी प्लस और माइनस करने से आपका कितना आ जाए, -7x। तो 2 से जब इसको तोड़ेंगे 2 9 18। ठीक है, तो 2 से जब तोड़ते हैं तो आ गया आपका कितना, 2 9 18। और 9 से अगर हम लोग 9 से अगर 2 को घटा देंगे तो बचेगा आपका कितना, 7 बचेगा। तो यही कर लीजिए, देखिए 6x² माइनस 9x, और यहाँ प्लस में कितना देना है आपको, 2x
-3 बराबर 0 लिखिए। ठीक है, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो यही आ जाएगा। फिर 9 दूना 18 और एक्स स्क्वायर था तो x गुना करेंगे तो x स्क्वायर। फिर इन दोनों को अगर ये माइनस में है, इससे इसको अगर प्लस यानी करेंगे, यहाँ प्लस दिए है तो घटाएंगे, माइनस प्लस माइनस होता है और जो बड़ा होता है उसी का पहचान दिया जाता है। तो 9 से अगर 2 को घटा देंगे तो बचेगा आपका 7। ठीक है, अभी इन दोनों में से क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से जब कॉमन लेंगे हम लोग तो हम लोग का यहाँ है 6x² बराबर यानी 3 दूना 6 बराबर और गुना x गुना x। यहाँ है हम लोग का यानी कितना 9x बराबर यानी 3 गुना 3 और गुना x, 3 3 का 9 और x है एगो तो ले लीजिए। x कॉमन जा रहा है और 3 3 कॉमन जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग का आया इधर कितना यानी 3x, इसके पास बचा है आपका 2 और x यानी 2x। यहाँ माइनस है तो माइनस दीजिए, यहाँ 3 बचा है तो 3 ले लीजिए। यहाँ प्लस है, प्लस देना है। इन दोनों में से हम लोग अगर मिला रहे हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा है यानी 2x, इसके पास 3 है तो 3, कुछ नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं यानी 1 ले सकते हैं तो कॉमन जाएगा 1। इसके पास जो बचा है 2x माइनस प्लस माइनस माइनस यानी 3 बराबर 0। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ निकल के क्या आया, ये और ये जो है दोनों यानी आपका एक जैसा है तो इसको हम लोग 2x माइनस 3 बराबर लिख लेंगे एक बार, और बाहर में जो है 3x प्लस 1 बराबर 0। अभी इसको लिखना है 2x माइनस 3 बराबर 0 और इसको लिखना है 3x प्लस 1 बराबर 0। फिर यहाँ क्या करना है 2x प्लस में है इधर जाएगा तो ये फिर माइनस में है इधर जाएगा तो ये फिर प्लस में हो जाएगा। x बराबर 3 बटा ये इसके साथ इंटू में है, x और 2 जो है इंटू में यानी गुना में है। जब भी यानी इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये फिर भागा में परिवर्तन हो जाएगा। अभी इधर यहाँ क्या है 3x प्लस 1 बराबर 0 है, तो जब इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे, बराबर के इधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा प्लस है यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का माइनस, और x बराबर यानी -1/3। ठीक है, अभी क्या करना है, शून्य तो निकल गया है, शून्य कितना कितना आया तो x बराबर आया है 1 यानी -3/2 और एक आया हम लोग का -1/3। इसको हम लोग मानेंगे अल्फा, ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा बराबर यानी 3/2 और बीटा बराबर -1/3। अभी देखिए समीकरण में क्या था आपका 6x² माइनस 3, सॉरी इसको ले लीजिए 7x प्लस सॉरी -3। तो a बराबर हम लोग लिख सकते हैं a बराबर इसके साथ जो यानी गुणांक है जो गुना में है उसी को लेंगे, यानी कितना है 6 है, और b बराबर यानी इसके साथ जो गुणांक है x के साथ तो कितना है तो -7 है, और c के साथ क्या है तो -3 ही है। ये तो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यही से आपको यानी लेना है। अभी क्या करना है, शून्य को का पहले जांच लिखिए, शून्य को का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर यानी होता है -b/a। तो इसका मान जो है
अल्फा का मान देखिए 3/2 और प्लस में है, ये ब्रैकेट में ले लीजिए -1/3। यहाँ हम लोग का है b का मान -7 और यहाँ पर भी है -7, तो -7 ब्रैकेट में -7। ये का मान है 6, तो दे दीजिए 6। ठीक है, अभी 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, ये प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ बराबर, और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, यानी 7/6। ठीक है, अभी उसी तरह नीचे यहाँ करेंगे, इससे इसको अगर एलसीएम करेंगे तो ये 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इससे जब इसको भाग देंगे, 2 से जब 6 को भाग देंगे, 2 या 6 कितना बार गया 3 बार। 3 से फिर 3 को गुना करना है, तो 3 तरीका कितना होता है 9, और यहाँ माइनस। फिर 3 से 6 को भाग देंगे, 3 से 6 को जब भाग देते हैं तो 3 दूना 6 कितना बार गया 2 बार। 2 से फिर हम लोग 1 को गुना करेंगे, तो 2 एका 2 बराबर। इधर कितना है आपका 7/6, इधर इसको घटाएंगे तो ये भी 7/6 बराबर, इधर भी 7/6। ठीक है, अभी देखिए आगे, ये तो हम लोग का गुणनफल हो गया। अभी हम लोग करेंगे, सॉरी योगफल हुआ तो गुणनफल करेंगे। शून्य को का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। ठीक है, c/a, तो यानी अल्फा का मान ये, बीटा का मान ये, तो यानी 3/2 और गुना में है -1/3। इधर है c का मान है हम लोग का कितना, तो c का मान देखना है -3, तो -3, और a का मान है हम लोग का कितना 6, तो देना है 6। यहाँ हम लोग जब देखेंगे तो माइनस इसके पास है 3 एकम 3, यानी 3 माइनस, और बट्टे में है आपका 2 या 6, यहाँ है हम लोग का -3/6। इसको काट सकते हैं, 3 एका 3, 3 दूना 6, 3 एका 3, 3 दूना 6, लेकिन आया कितना, यहाँ देखिए आप -1/2 बराबर -1/2, तो ये भी हम लोग का क्या हो गया जांच हो गया। ठीक है, अभी हम लोग बनाएंगे कितना, 3 नंबर हम लोग का बन गया। 4 नंबर बनाते हैं। देखिए 4 नंबर, चार नंबर में क्या कह रहा है, 4u² प्लस 8u। ठीक है, अभी यहाँ हम लोग को ये देखना है, जो u का मान जो निकालेंगे, ये u का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका मान निकालने के लिए दो तरह का भी लोग 2 तरह कर सकते हैं। यहाँ कर सकते हैं, या तो देख लीजिए हम लोग को, देखिए यही है। इसी में यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में हम लोग कॉमन लेके बनाए हैं, उस तरह भी हम लोग बना सकते हैं। तो इन दोनों में से कॉमन जब लेंगे हम लोग, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, यानी 4u² है, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं, चलिए 4 ही लिखिए, 4 गुना u और u। फिर यहाँ देखिए 8u है, तो यानी 2 4 8 और u है, तो u तो कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर 4 4 भी कॉमन जा रहा है, तो
तो हम लोग लिख सकते हैं इसको सीधा सीधा 4u, यही बचा। यहाँ क्या आपका देखिए, यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो इसके पास बचा है क्या u, और इसके पास बचा है यानी कितना, यहाँ तो प्लस है तो +2 बराबर कितना हम लोग 0 लिख सकते हैं। जैसे इस मैं यानी 2 कुछ भी यानी x+2 आया था और x+3 आया था, ऐसे जो था, तो यानी ये भाग और ये भाग क्या था, दोनों इनटू में था यानी गुना में था। उसी प्रकार यहाँ पर भी ये भी और ये जो है इन दोनों में क्या है, दोनों गुना है। अभी क्या करना है, 4u बराबर हम लोग 0 लिख सकते हैं और यहाँ u+2 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो 4u जो है तो u बराबर हम लोग लिख सकते हैं 0, और ये इसके साथ जो गुना में है इधर जाएगा तो ये फिर आपका भागा में जाएगा यानी बट्टे में होगा। तो u बराबर इससे जब इसको भाग देंगे तो 0 ही होगा, क्या होगा 0 हो जाएगा। और यहाँ देखिए u बराबर ये प्लस में है, इधर जाएगा तो ये फिर माइनस में हो जाएगा। यानी हम लोग का शून्य जो आ गया u 0 और कितना -2, यानी हम लोग इसको अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, ये जो समीकरण है इसी को लिखिए, समीकरण यानी 4u² + 8u, यहाँ कुछ नहीं है तो जी, ठीक है, ये माइनस में है, इधर आएगा तो फिर ये प्लस में हो जाएगा, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। आप देखिए a बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना 4, और b बराबर लिख सकते हैं इसके साथ जो गुणांक जो है 8, और c बराबर यानी क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो यानी 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ 0 देंगे जब तो ये प्लस इधर है तो प्लस में इधर आएगा तो फिर ये फिर माइनस कितना 0 यानी 0 ही होगा। तो 0 प्लस और माइनस में नहीं देखा जाए। अभी a का मान आपका 4 है, b का मान 8 है, c का मान 0 है। अभी क्या करना है, आपको जांच करना है। क्या लिखेंगे, शून्य को का योगफल, शून्य को का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा देते, बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, और जो सो लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर c माइनस b बटा a। अल्फा का मान है आपका 4 और प्लस बीटा का मान है आपका 8। माइनस b बराबर कितना है, देखिए माइनस b बराबर है जाके माइनस, और यहाँ है 8, गलती की है सर। अल्फा का मान यहाँ है, अल्फा का मान 0 और बीटा का मान है जाके -2 प्लस, और यहाँ तो इसको हम लोग क्या करना है, मझली ब्रैकेट में डालना है और यहाँ देना है -2। a का मान कितना है यानी 4, तो यहाँ जो है हम लोग का मझली ब्रैकेट जो दिए तो यहाँ है 0 और प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ -2 ही होगा। और यहाँ है -8 बटा 4 यानी 4 × 4, 4 दूना 8 यानी -2 बराबर इधर भी -2 है। हम लोग का योगफल जो है ये बराबर हो गया एक दूसरे से, यानी क्या सत्यापित यानी जांच हो गया, ये और ये दोनों बराबर हैं। अभी क्या करेंगे, शून्य को
का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा का मान है 0, अब बीटा का मान है -2, यहाँ सी का मान है 0 और ए का मान है जाके 4, और 0 से कोई भी संख्या को हम लोग अगर गुना करेंगे तो ये 0 ही होगा, बराबर इससे इसको अगर भाग देंगे तो ये भी 0 ही होगा। तो ये भी हम लोग का क्या हो गया, सत्यापित हो गया, यानी जांच हो गया। आगे है हम लोग का कितना, 5 नंबर। तो 5 नंबर में देखिए, पाँच नंबर में है टी स्क्वायर -15 बराबर कुछ नहीं तो 0। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग अगर देखेंगे, इसको अगर ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये जो होता है, तो इसका भी सूत्र है क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो इस पर तो स्क्वायर नहीं है, तो 15 पर जब स्क्वायर नहीं है तो हम लोग को जैसे √2 गुना √2 बराबर क्या होता है 2, √3 गुना √3 बराबर होता है 3, √5 गुना √5 होता है 5। तो उसी प्रकार 15 अगर है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं √15 गुना √15 है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं टी पर स्क्वायर माइनस √15 पर स्क्वायर। ठीक, बराबर क्या, बाद में तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सूत्र अभी बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो इसी के आधार पर चलना है। ये ए स्क्वायर यानी ए प्लस बी स्क्वायर तो बी। ठीक, और इसी को फिर लिखना है आपको ए माइनस। ठीक, अभी दे दीजिए यानी क्या 0, तो ए प्लस √15 बराबर 0 लिख सकते हैं, और टी माइनस √15 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो टी बराबर ये प्लस में है, इधर जाएगा तो ये फिर माइनस में हो जाएगा, माइनस √15, और टी बराबर ये माइनस में है, इधर जाएगा तो ये फिर प्लस में होगा। यानी हम लोग का अल्फा और बीटा का मान आ गया 0, टी बराबर माइनस √15 और प्लस √15। इसको अगर अल्फा लिख देते हैं, अल्फा बराबर √15 और बीटा बराबर √15, ये माइनस और ये प्लस। अभी जांच करेंगे तो पहले आप देख लीजिए इसको, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर कुछ नहीं है तो 0 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये बराबर इसके पास यानी गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं b तो नहीं c, तो b बराबर कुछ नहीं है तो b बराबर 0 और c बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना 15। तो 15 तो नहीं, यानी यहाँ माइनस है तो माइनस दे दीजिए -15। ठीक है, अभी शून्यकों का योगफल बराबर, योगफल जो है अल्फा
प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो b का यहाँ अल्फ़ा देखिए, अल्फ़ा है आपका कितना -15 और प्लस बीटा का मान है 15, सॉरी रूट लगा हुआ है। यहाँ माइनस बी बराबर b का मान है 0 और a का मान है आपका a। ये तो माइनस में है, ये प्लस में, तो ये आपका 0 यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इससे इसको भाग देंगे तो ये भी 0 निकलेगा। ठीक है, अभी क्या करना है, शून्य को का गुणनफल निकालना है। योगफल तो निकाल लिए, तो शून्य को का गुणनफल, इसका सूत्र जो होता है c/a। तो √15 जो अल्फा जो है आपका कितना √15 और गुना √15, एक प्लस में है एक माइनस में है। ठीक है, यहाँ है आपका c का मान कितना है, तो -15 बटा कितना, a का मान 1 है तो 1 देना है। ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, और √15 और √15 को जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15, इससे जब इसको भाग देंगे ये भी हो जाएगा -15, ये भी आपका क्या सही निकल जाए। ठीक है, तो इसी तरह फिर देखिए, यानी 6 नंबर, में है x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। नहीं लिखेंगे, यहाँ 3x² और यहाँ है आपका 4, तो इससे जब इसको गुना करेंगे, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बनाए, उसी तरह आपका 6 नंबर भी इसी तरह होगा। तो ये इससे जब इसको गुना किए हम लोग का आया कितना 12। अब 12 को तोड़ेंगे तो 3 4 12, और इन दोनों को प्लस या माइनस करके आपको लाना है कितना 1, कितना 1। तो यहाँ अगर हम लोग को -4x और यहाँ +3x माइनस 4 बराबर 0 दे, तो ये 3 4 12, ठीक है, और इनको घटा करेंगे तो ये फिर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अभी इन दोनों में से क्या करना है, कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। यहाँ देख रहे हैं हम लोग x x मिल रहा है, तो x बराबर x माइनस, सॉरी यहाँ 3 भी है 3x, और यहाँ है आपका 4। इसी तरह यहाँ प्लस दे करके हम लोग अगर 1 कॉमन लेते हैं, क्योंकि यहाँ और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो यानी दोनों में मिल रहा है। यहाँ मिल रहा था x, यहाँ पर भी मिल रहा था x, क्योंकि देख लीजिए 3x² यानी 3 गुना x गुना x, इसके पास है यानी 4x यानी 4 गुना x, तो 4 यानी तो नहीं मिल रहा है, x मिल रहा है, तो x लिए। इसके पास बचा 3x, तो 3x यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ बचा 4 तो दे दिए 4, यहाँ प्लस है तो प्लस। इन दोनों में उसी प्रकार हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि 3x बराबर 3 गुना x, 4 बराबर 4 गुना कुछ नहीं है तो 1, इसको भी हम लोग 1 दे सकते हैं। तो यही दोनों में कॉमन जाएगा, तो यहाँ हो गया हम लोग का कितना 3x, यहाँ 4 जो है यहाँ लिख देना है 3x और प्लस माइनस -4 बराबर 0। तो ये और ये जो है
क्या है, एक जैसा है, तो इसको 3x माइनस 4 बराबर, ये जो बाहर में x प्लस 1 है इसको भी लिख लीजिए। तो 3x माइनस 4 बराबर 0, फिर x माइनस प्लस 1 बराबर 0 लिखेंगे। तो 3x बराबर, ये माइनस में है इधर जाएगा तो ये प्लस x बराबर हो गया 4/3, ये इनटू में है इसके साथ, तो ये फिर भागा में परिवर्तन होगा। यहाँ है हम लोग का x बराबर प्लस है, ये इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग का शून्यक जो है x बराबर कितना आया हम लोग का 4/3 -1, यानी इसको अगर हम लोग अल्फा लिख देते हैं, ये हम लोग बीटा लिख देते हैं,